Welcome to the lecture Data Communication and Networks. Before the start of this lecture, first we have to know about reference books. We need 3 reference books for this topic: Introduction to Computer Networks and Internets, and Data and Computer Communication by William Stallings. ये 3 रेफरेंस बुक्स हम यूज़ करेंगे अपने सारे टॉपिक्स में, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में. Now we are going to move to lecture number 1. The objectives of this lecture are: what is data communication, definition of data communication, and components of communication, or you can say components of data communication, which are message, sender, receiver, medium and protocol. What is data communication? Actually हम जो अपना डाटा एक यूज़र जो है वो दूसरे यूज़र तक सेंड करता है एक सोर्स के ज़रिए से, दैट इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन. और इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम. मीन के हम एक जो हमारे पास मैसेज होता है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र जो होता है वो दूसरे यूज़र को सेंड करता है. तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जब मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो किसी न किसी मीडियम को यूज़ करता है. तो वो जो मीडियम होता है उसके अंदर हम कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, उसकी कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम डाटा कम्युनिकेशन में स्टडी करेंगे. अब उसकी मज़ीद हम डेफिनेशन बेहतर तौर पे कैसे कर सकते हैं, हम इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन कर सकते हैं. डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस between two devices like computers or mobiles via some form of transmission medium. और इसमें हमारे पास 2 किस्म की डाटा कम्युनिकेशन होती है. एक लोकल डाटा कम्युनिकेशन. Data communication is considered to be local if communicating devices are present in the same building or a similar restricted geographic area. And remote data communication जो होती है, data communication is considered remote if the devices are farther apart. अगर तो हमारे पास devices जो हैं वो एक ही building के अंदर हैं या एक limited area के अंदर हैं, then उनके दरमियान local data communication होगी. और अगर वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं तो उसको हम कहेंगे रिमोट डाटा कम्युनिकेशन. ये कुछ डाटा कम्युनिकेशन की आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जिसको हम मज़ीद आगे ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन एक्चुअली क्या है डाटा की. ओके, अब हमने इसको मज़ीद एलेबोरेट किस तरह कर सकते हैं, इसकी एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं. द टर्म telecommunication means communication at a distance. The word data refers to information presented in whatever form is agreed upon the parties creating and using the data. मतलब कि हमने यहाँ पे भी पहले देखना है कि हमारे पास जब कम्युनिकेट करना है तो एक लिमिटेड डिस्टेंस के दरमियान या फर्दर डिस्टेंस के दरमियान, उसके लिए हमें टेलीकम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. और उसमें हमने टेलीकम्युनिकेशन जब करनी उसके लिए हमें डाटा रिक्वायर होगा. तो हम फिर भी इसकी जो फाइनल डेफिनेशन आएगी वो हमारे पास यही आएगी: डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल्स. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है फाइनल. अल्फाज थोड़े आगे पीछे हैं लेकिन मीनिंग सबका एक ही है कि हमने इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है. Now we are going to move components of data communication. There are 5 components of data communication: message, sender, receiver, medium and protocol. ये आपको एक फिगर भी नज़र आ रही होगी. इस फिगर के ज़रिए भी हम इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक डाटा सेंडर होता है, एक डाटा रिसीवर होता है. ये दोनों जो डाटा सेंड करते हैं उसको हम मैसेज कहते हैं, और जिस वायर या केबल या सोर्स के जरिए ये सेंड करते हैं उसको हम मीडियम कहते हैं.
और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जो कि रूल्स को फॉलो करवाता है। ये सारा हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मैसेज? इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड इज़ कॉल्ड मैसेज। मैसेज हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो डाटा, इंफॉर्मेशन या डाटा जो हमने आपस में कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। एंड इट मे बी टेक्स्ट, नंबर, वीडियो और फाइल or any other thing. In short, you can say if a data is represented in binary bits, then that is message. Or sender, or device that sends the data message. जो डिवाइस हमारे तरफ से डाटा सेंड करती है, दैट इज सेंडर। वो हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है। एंड रिसीवर, डिवाइस दैट रिसीव्स द डाटा मैसेज, इट मे बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और टेलीविजन एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास है मीडियम। फिजिकल पाथ होता है जो कि डाटा को सेंड या रिसीव करने में मदद देता है। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती हैं, लेजर्स भी हो सकते हैं, रेडियो वेव्स भी हो सकते हैं। रेडियो वेव्स को हम वायरलेस मीडियम के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर केबल जो कि टेलीफोन की कम्युनिकेशन में मदद देती हैं। कोएक्सियल केबल जो कि टीवी केबल्स होती हैं। और इसी तरह डाटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। एंड डाटा ट्रांसमिशन मीडियम, दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास ट्विस्टेड वायर्स हैं, माइक्रोवेव है, कोएक्सियल केबल हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये सारे हमारे पास सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हम ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करके हम अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसमें फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न कम्युनिकेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। एंड इफ़ यू आर यूजिंग लैन प्रोटोकॉल, अगर आप लैन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ईथरनेट, टोकन रिंग या फिर ARC नेट होना चाहिए। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं उसमें TCP और IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जिसको हम आगे मज़ीद इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के, ये उसके कंपोनेंट्स भी हैं, और इन सब को हम इंडिविजुअली भी इनके ऊपर काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो जब हम इसको लाइव करेंगे तो फिर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हमने ये सारा डिस्कस करना है। और ये सारे रेफरेंस बुक्स जो 3 मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं को यूज़ करके आप, वैसे तो अगर आप चाहें तो कोई और रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं अपने आसानी के लिए, लेकिन जो आपको रिकमेंड की गई हैं वो यही तीन रेफरेंस बुक्स होंगी। तो एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन जो है वो हमें हेल्प करेगी सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स को जानने के बारे में। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास एनालॉग जो है वो, फॉर एग्जांपल उसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोई भी वॉइस या कंटिन्यूस फॉर्म जो होती है ट्रांसमिशन की, उसको हम एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो डिस्क्रीट फॉर्म होती है, जो बाइनरी में होती है, 0 एंड 1 में, दैट इज़ डिजिटल ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास था जी आज का लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर नंबर 2 में हम इसको मज़ीद एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।